students. So in the last class I told you about the circulatory system, the heart, the pump of our body. Okay, तो आज हम आगे जो parts हैं circulatory system के हम वो आज पढ़ेंगे and we will also learn about the excretory system. So let's get started. Okay. तो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर अबाउट हार्ट कि जो हार्ट होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है. अब ये जो हमारी बॉडी में ब्लड है, फॉर द फ्लो इट नीड्स सम टाइप ऑफ थिंग जिसमें ये जो ब्लड है हमारा फ्लो कर सके. तो हमारी बॉडी में क्या होती हैं, फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड देयर आर व्हाट, ब्लड वेसल्स. So for the flow of blood in our body we have blood vessels. Blood vessels are basically pipe-like structures which are present in our body for the flow of blood. So we have different type of blood vessels in our body like arteries, veins and capillaries. So these are the three types of blood vessels which are present in our body. Now we will learn about the characteristics of these blood vessels. सो जो आर्टरीज होती हैं दे आर बेसिकली, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर आर्टरीज. तो आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी की जो कैसा ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू ऑल आवर बॉडी पार्ट्स. ओके, so arteries are those blood vessels which carry the oxygenated blood from heart to all the parts of our body. Okay, so जो arteries होती हैं they have thick and elastic walls. तो thick और elastic walls क्यों होती हैं arteries की, क्योंकि क्या होता है जब blood flow होता है from heart, the blood flows with very high pressure. ठीक है, तो ब्लड का बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर होता है जिसकी वजह से आर्टरीज की वॉल्स कैसी होती हैं, दे हैव थिक वॉल्स, ताकि वो उस ब्लड फ्लो के प्रेशर को क्या कर सकें, झेल सके बेसिकली. एंड दे हैव इलास्टिक वॉल्स ताकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो बर्स्ट ना हो जाएं ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड. ओके, सो जो आर्टरीज होती हैं दे हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स. देन वी हैव वीन्स. सो वीन्स आर दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ये कैसे कैरी करती हैं, फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स बैक टू द हार्ट. So veins are those blood vessels which carry deoxygenated blood and they carry deoxygenated blood from body parts back to the heart. Okay, अब ये जो veins होती हैं they have also a special characteristic, that is they have walls. In their walls I will tell you what is the function of these walls later. Okay, then we have capillaries. तो capillaries क्या होती हैं, on reaching an organ or tissue the artery divides into smaller vessels. तो जब क्या होता है, ये जो आर्टरीज होती हैं when they reach a tissue they get divided into smaller and smaller vessels and these vessels are known as capillaries. ये जो छोटी छोटी वेसल्स में आर्टरी डिवाइड हो जाती हैं जब वो किसी ऑर्गन और टिश्यू को रीच करती हैं, तो ये छोटी छोटी वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज. कैपिलरीज पे बेसिकली होता क्या है, जो एक्सचेंज होता है सारे मटेरियल का बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल, इट टेक्स प्लेस थ्रू द कैपिलरीज. ओके, ये कैसे होता है, जो एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का, ये हम अभी पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में. ओके, तो कैपिलरीज में क्या होता है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, देयर इज एक्सचेंज ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन एंड देयर इज एक्सचेंज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स. देन दीज कैपिलरीज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वीन्स. तो ये जो कैपिलरीज होती हैं, द आर्टरी गेट्स डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स, दीज वेसल्स आर नॉन एज कैपिलरीज. और ये जो कैपिलरीज होती हैं दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वीन्स. ठीक है, अभी मैं आपको विद द हेल्प ऑफ अ स्लाइड आई विल शो यू how these capillaries join together to form veins. I will tell you. So एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं कैपिलरीज हैं यहाँ पे. ठीक है, एज यू कैन सी हेयर आर्टरी है यहाँ पे. तो आर्टरी जो है इट गेट्स डिवाइडेड इनटू दीज स्मॉल एंड स्मॉलर वेसल्स एंड दीज स्मॉल वेसल्स आर नॉन एज व्हाट, कैपिलरीज. एंड दीज कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ vein.
Okay, so this is how the interconnection between these blood vessels is being formed in our body. तो इस तरह से blood vessels क्या होती हैं, interconnected होती हैं आपस में. जो arteries होती हैं they get into smaller and smaller capillaries, और जो capillaries होती हैं they then join together to form vein. तो इस तरह से क्या होता है हमारी बॉडी में, क्या होता है, पूरा एक नेटवर्क होता है of these blood vessels. Okay, so लेट्स गेट टू द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वीन. सो अभी मैंने आपको बताया कि आर्टरीज होती हैं, वीन्स होती हैं. इसका जो डिफरेंस है इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है डिफरेंस. तो जल्दी से हम डिफरेंस देख लेते हैं. तो जो आर्टरीज होती हैं दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी. इट मीन्स दे बेसिकली कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. और वीन्स क्या करती हैं, दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट. मतलब सारे बॉडी पार्ट से हार्ट तक वो क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं. देन आर्टरीज, उनमें ब्लड हाई प्रेशर में क्या करता है, फ्लो करता है. जबकि जो वीन्स होती हैं उनमें जो ब्लड होता है इट फ्लोज अंडर लो प्रेशर. आर्टरीज दे हैव थिक वॉल्स व्हाइल वीन्स दे हैव थिन वॉल्स. क्योंकि उनको इसमें क्या होता है, जो ब्लड है वो लो प्रेशर पे हो रहा है. ठीक है, तो इसमें यहाँ पे थिक वॉल्स की नीड नहीं है. ठीक है, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई प्रेशर में हो रहा है. तो यहाँ पे क्या है, थिक वॉल्स की नीड है. टॉकिंग अबाउट वॉल्स, आर्टरीज डू नॉट हैव वॉल्स व्हाइल वीन्स हैव वॉल्स. ओके, देन व्हाट टाइप ऑफ ब्लड इज कैरिड इन आर्टरीज एंड वीन्स. दो ब्लड इज रिच इन ऑक्सीजन, द ब्लड इज बेसिकली ऑक्सीजनेटेड. बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, हमने हार्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था. व्हाट आर द एक्सेप्शंस. सो द एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड blood. Okay, then means they carry blood that is poor in oxygen, that is deoxygenated blood. But again यहाँ पे एक exception है, ऐसी वीन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो है हमारी पल्मोनरी वीन. तो अगर आपने लेक्चर देख लिया है, जो लास्ट लेक्चर था सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो आपको पता लग जाएगा why these are the exceptions here. Okay, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो वीन्स होती हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती हैं, वॉल्स प्रेजेंट होती हैं. क्यों होती हैं, ताकि जो ब्लड है उसका फ्लो कैसा रहे, हमेशा वन वे फ्लो रहे. सो वन वे वॉल्स कंसिस्ट ऑफ टू फ्लैप्स. एज यू कैन सी हेयर दिस इज अ वीन. ओके, यहाँ पे आपको वीन दिखाई भी है एक, और यहाँ पे क्या है, दिखा रहे हैं द फ्लो ऑफ ब्लड. सो द ब्लड इज गोइंग फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स बैक टू द हार्ट. So one-way walls consist of two flap-like structure. As you can see here, these are flap-like structures. इनको हम और भी क्या बोलते थे, cusps और leaflets. With edges that meet. तो ये जो edges हैं इसकी क्या करती हैं, they are meeting. These walls help veins return blood to the heart. How? As blood moves towards the heart, it pushes the cusps open like a pair of one-way swinging door. जैसे वन वे स्विंगिंग डोर नहीं होता, तो क्या होता है, जैसे ही ब्लड यहाँ से यहाँ जाता है इस डायरेक्शन में, तो एकदम ब्लड क्या करता है, इनको पुश कर देता है इस डायरेक्शन में. जैसे स्विंगिंग डोर्स होते हैं ना, जैसे जो डबल डोर होते हैं ऐसे वाले स्विंगिंग डोर्स होते हैं, तो जैसे ही आप उसमें ऐसे जाओगे तो क्या होगा, वो डोर खुल जाएगा, इट विल ओपन लाइक दिस. तो सिमिलरली जब ब्लड फ्लो करता है आर्टरी में तो क्या होता है, दीज cusps ओपन. Okay, so as the blood moves, it pushes the cusps open like a pair of one-way swinging doors. और ये क्यों होता है, वॉल्स क्यों प्रेजेंट हैं. अब क्या हो रहा है, जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी का फोर्स ऐसे लग रहा है, और जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. ठीक है, तो इसलिए क्या होती है हमारी वीन्स में, क्या प्रेजेंट होती हैं, वॉल्स. सो इफ ग्रेविटी मोमेंटरीली पुल्स द ब्लड बैकवर्ड, और इफ ब्लड बिगिंस टू बैक अप इन अ वीन, द कस्प्स आर इमीडिएटली पुश्ड क्लोज्ड. तो अगर बाई चांस क्या होता है, जो ब्लड है उसका बैक फ्लो होता है, तो उसका बैक फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जो अब यहाँ पे कस्प्स हैं, ये लीफलेट्स हैं, दे गेट क्लोज्ड इमीडिएटली. जैसे ही ब्लड यहाँ से निकल जाता है तो एकदम क्या हो जाते हैं, दे बिकम क्लोज. तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड है उसका बैक फ्लो नहीं होगा. सो इट विल बेसिकली प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जो हमारी वीन्स होती हैं दे हैव वॉल्स. तो veins basically prevent the back flow of blood, the walls which are present in the veins. Okay. Okay. तो अब स्टूडेंट्स क्या होता है
अब एक और चीज़ स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने आपको आर्टरीज सारी ब्लड वेसल्स के बारे में बताया, ठीक है। अब आपकी बुक में क्या है, एक ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा इंटेक्स्ट होगा, ओके। तो यू हैव टू रीड दैट, आप उसे पढ़ोगे और उसमें अगर कोई भी डाउट होता है वो आपको समझ आ जाना चाहिए। अब अगर आपको समझ आए लेक्चर्स अच्छे से, ठीक है, तो फिर आप उसको पढ़ेगा ब्लड प्रेशर के बारे में, ठीक है, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, हाउ डू यू मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन, तो वो आप पढ़ोगे सारे पॉइंट्स, ठीक है, अपने आप। थोड़ा सा आपको सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए, यू गाइज आर इन 10th क्लास, ओके। सो अब स्टूडेंट्स क्या होता है, अब जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारी ब्लड वेसल्स है, अब कभी अगर हमारी ब्लड वेसल्स में क्या हो जाए, डैमेज, अगर क्या हो गई हमारी ब्लड वेसल्स में डैमेज हो गई, तो ये डैमेज को रिपेयर कौन करेगा, हु विल रिपेयर दिस डैमेज विच इज कॉज्ड इन आवर ब्लड वेसल्स। तो हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स। सो वी हैव प्लेटलेट्स विच आर प्रेजेंट इन आवर ब्लड। तो ये जो प्लेटलेट्स होती हैं, दे रिपेयर एनी डैमेज इन आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हमें इंजरी हो गई, द ब्लड विल स्टार्ट फ्लोइंग, तो वहाँ पे रिपेयर कौन करेगा उसको, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो कैसे रिपेयर करती हैं प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, इन ब्लड क्लॉट्स। तो बेसिकली प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड को सेमी सॉलिड फॉर्म में क्या कर देती हैं, कन्वर्ट कर देती हैं। हमारा ब्लड कौन सी फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कुछ इस तरह एक्ट करती हैं, जो हमारा ब्लड है इट कन्वर्ट्स इनटू अ सेमी सॉलिड टाइप ऑफ सब्सटेंस। तो बेसिकली प्लेटलेट्स क्या करती हैं, दे प्लग द ब्रेक्स which are caused in the blood vessels. As you can see here, this image shows you a broken blood vessel wall. यहाँ पे एक vessel wall है जो क्या हो गई है, it is injured, जिसकी वजह से इसमें क्या हो गया है, break आ गया है। The blood is flowing outwards, यहाँ से क्या हो रहा है, blood loss हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो हमारी platelets हैं, they become activated। तो अब हमारी प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी, एंड दे विल रिलीज अ थ्रेड लाइक सब्सटेंस विच इज नॉन एज फिब्रिन, ठीक है। तो हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं क्या करती हैं, थ्रेड लाइक सब्सटेंस रिलीज करती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिब्रिन, एज यू कैन सी हियर, जिसकी वजह से ब्लड का क्या बन जाएगा, एक क्लॉट, ठीक है। और अब ये ब्लड वेसल्स क्या हो गई, बंद हो गई, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड फ्लो भी क्या हो गया, बंद हो गया। तो इस तरह से हमारी बॉडी में जो इंजरीज होती हैं उनको कौन रिपेयर करता है, प्लेटलेट्स हेल्प इन रिपेयरिंग आवर इंजरीज, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, प्लेटलेट एक्ट करती हैं इन आवर बॉडी। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अब क्या होता है हमारी बॉडी में, तो इन आवर बॉडी तो एक और सब्सटेंस होती है जो एक फ्लूइड होता है जो हेल्प करता है इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अभी मैंने आपको कैपिलरीज में बताया था, देयर इज एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस दैट टेक्स प्लेस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। और वो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस किसके थ्रू होता है, विद द हेल्प ऑफ लिम्फ, जिसको हम और भी क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड, ओके। So when blood flows through capillaries, a liquid releases which goes into tiny spaces between body cells. तो क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है कैपिलरीज से, ठीक है। द ब्लड इज कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन एंड ऑल द सब्सटेंसेस। तो क्या होता है, कैपिलरीज में जब ब्लड आता है तो क्या करता है, जो लिम्फ है हमारे ब्लड में जो प्रेजेंट है लिक्विड, इट सीप्स आउट फ्रॉम द कैपिलरीज बाय सिंपली द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ये जो लिम्फ है ये सीप आउट करता है फ्रॉम द कैपिलरीज। दिस टिश्यू फ्लूइड कैरीज व्हाट, फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड टू द सेल्स। तो ये क्या करेगा, फूड एंड ऑक्सीजन यहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगा लिम्फ, और क्या ले लेगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन इट विल अगेन सीप बैक इनटू द ब्लड कैपिलरीज। तो बेसिकली जो लिम्फ है ये क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है टू ऑल द टिश्यूज, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज टेकिंग अप फ्रॉम द टिश्यूज। तो ये क्या करता है, जो लिम्फ है यहाँ पे सीप आउट कर गया, और जो लिम्फ है फिर वापस कुछ लिम्फ क्या करता है, इट सीप्स बैक इनटू द कैपिलरीज, ओके। और जो रिमेनिंग लिम्फ होता है इट ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है, विद जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स एंड वीन्स।
तो हमारी बॉडी में पूरा एक सिस्टम होता है विच इज़ नॉन एज द लिम्फेटिक। आई डोंट नो, ये थोड़ा सा इशू हो रहा है यहाँ पे इन राइटिंग स्टूडेंट्स। सो बेसिकली इन आवर बॉडी वी हैव लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, तो ये जो लिम्फ वेसल्स होती हैं ये जॉइन करती हैं एंड वी हैव अ होल सिस्टम लिम्फ जिसमें फ्लो करता है, दैट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम। ये फिलहाल आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ना है इन डिटेल, ठीक है। फिलहाल आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो लिम्फ है इट इज़ प्रेजेंट इन आवर ब्लड एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस लिम्फ, कि किस तरह जो लिम्फ है इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, okay students, so get next slide, let's get to the next slide, wait a minute। okay, तो मैंने अभी आपको लिम्फ के बारे में बताया, ठीक है। now you can see here clearly regarding the lymph, as you can see here यहाँ पे arteries हैं, then we have the capillary and then we have the veins। ओके, तो अब क्या होता है, जैसे ये लिम्फ का ही आपको बताया हुआ है किस तरह से होता है। ये हमारे टिश्यू फ्लूइड ये दिखा रहे हैं कि यहाँ से क्या हुआ, सीप आउट हुआ टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम द कैपिलरीज एंड दीज आर आवर टिश्यू सेल्स दिखाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू सेल्स विद द हेल्प ऑफ व्हाट, लिम्फ, लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो इस तरह से क्या होता है, सीप आउट होता है, जैसे मैं आपको बता रही थी ना लास्ट स्लाइड में। इसके अलावा क्या होता है, जो लिम्फ होता है इट ऑल्सो हैज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस अदर सब्सटेंसेस, फैट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर, आयंस, ऑक्सीजन। तो क्या होता है, ये सारी सब्सटेंसेस के एक्सचेंज में क्या करता है, लिम्फ हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, फूड और ऑक्सीजन वगैरह क्या कर दिया लिम्फ ने यहाँ पे दे दिया टिश्यूज में, और क्या ले लिया लिम्फ ने, वाटर, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स थे, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, इट सीप्स बैक इनटू द ब्लड विद द हेल्प ऑफ लिम्फ। ओके, और जो रिमेनिंग लिम्फ है वो कहाँ चला गया, लिम्फेटिक सिस्टम में इन द लिम्फ कैपिलरीज। आई होप आपको इस स्लाइड से और क्लियर हो गया होगा कि किस तरह जो लिम्फ है इट वर्क्स इन आवर बॉडी। ओके, so what are the functions of lymph? As you can see here, functions of lymph, so it helps in the transportation of various other substances of the digested and absorbed fats from the small intestine। तो it helps in the transportation of fats, जो कि small intestine में क्या होते हैं, digest हो जाते हैं। हमने न्यूट्रिशन वाले पार्ट में पढ़ा था, जो lymph है it helps in the transportation of these fats। इसके अलावा it drains the excess fluid from the intercellular spaces back into the blood। तो अगर कोई जो lymphatic fluid है वो कलेक्ट हो गया है किसी टिश्यू में एक ज़्यादा अमाउंट में, तो उसके अलावा क्या होता है, इट विल, जो हमारा लिम्फ है, इट विल, जो लिम्फेटिक सिस्टम है इट विल ड्रेन द एक्सेस फ्लूइड। वो एक्सेस फ्लूइड वापस किस में चला जाएगा, हमारे लिम्फ वेसल्स में, ठीक है। इट विल गो बैक इनटू द ब्लड, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इट हेल्प्स इन दीज फंक्शंस। So students, the next and the last life process of your chapter life processes is excretion। Okay, so let's see how the process of excretion takes place in our bodies। तो excretion बच्चों होता क्या है? So what is excretion? So excretion is basically the removal of toxic substances which are produced in our bodies। ठीक है, तो हमारी बॉडी में भी क्या होती हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। नाउ दीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अगर हम इन्हें रिमूव नहीं करेंगे तो ये सब्सटेंसेस का नेचर कैसा होता है, दे आर टॉक्सिक, और ये हमारी बॉडी के लिए कैसी साबित हो सकती है, दे कैन बी पॉइजनस। तो हमारी बॉडी में से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं इनका रिमूवल क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है जिससे ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो हमारी बॉडी में से रिमूव करी जाती हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। ओके, तो अब क्या होता है हमारी बॉडी में, आपने देखा हर लाइफ प्रोसेस के लिए वी हैव अ स्पेशल सिस्टम फॉर द पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस। सिमिलरली फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन वी हैव व्हाट सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे
जैसे न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। इसके बाद रेस्पिरेशन के लिए क्या था, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या था, सर्कुलेटरी सिस्टम। सिमिलरली एक्सक्रीशन के लिए हमारी बॉडी में कौन सा सिस्टम होता है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम इसी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ओके, इन द एक्सक्रीशन। सो बेसिकली पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन आवर बॉडी आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे कि हमारे जो लंग्स होते हैं वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली हमारी बॉडी में वी हैव व्हाट, किडनीज फॉर बेसिकली द रिमूवल ऑफ यूरिया। और भी अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, बट जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है विच इज़ नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडीज, दैट इज यूरिया, ठीक है। तो यूरिया होता है, ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस वेस्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडीज एंड इट इज़ रिमूव्ड। So in unicellular organisms, the waste products are removed from the cells into the surroundings by simple process of diffusion. तो जैसे कि अमीबा होता है, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें सिंपली क्या होता है, जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो कैसे रिमूव हो जाती है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बट जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर दिस प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड, okay, as I told you. So we have a special excretory system for the removal of wastes. अच्छा, तो अब हम we will talk about the structure of the excretory system. Excretory system में क्या structure होता है? So our excretory system consists of a pair of kidneys. As you can see here, we have a pair of kidneys, a pair of ureters. These ureters are tube-like structures, ठीक है, which connect our kidneys to our urinary bladder. So we have urinary bladder as you can see here, and finally we have urethra, ठीक है। तो जो यूरिन जो ब्लड होता है इट गेट्स फिल्टर्ड इन दीज किडनीज। फिर जो यूरिन होता है, जो फिल्टर ब्लड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूरिन। यूरिन में क्या होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है, इसलिए यूरिन का वर्ड कहाँ से आया है, यूरिया से ही आया है, ठीक है। तो जो ब्लड होता है इसमें ब्लड फिल्टर हो जाता है किडनी में, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूरिन। ये यूरिन क्या करता है, यहाँ से कहाँ पास हो जाता है, इन द ब्लैडर। ब्लैडर में यूरिन क्या हो जाता है, टेम्परेरी स्टोर हो जाता है। और जो यूरिन होता है इट इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। सो ईच किडनी, अब हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका जो फंक्शनल यूनिट है, जो मेन यूनिट है कि कौन हमारा ब्लड फिल्टर कौन कर रहा है, तो कौन करता है हमारे ब्लड फिल्टर, द नेफ्रॉन्स। सो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटी छोटी यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट आर नेफ्रॉन्स। सो ईच किडनी हैज़ अ नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। सो वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन नाउ, ठीक है। तो जो नेफ्रॉन्स होते हैं हमारी इन ईच किडनी वी हैव अराउंड 1 मिलियन नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, देन वी हैव एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे क्या है, रीनल आर्टरी है, ठीक है, रीनल वेन है। जो रीनल आर्टरी है इट ब्रिंग्स द अनफिल्टर्ड ब्लड, द टॉक्सिक ब्लड इनटू आवर किडनीज। और जो रीनल वेन है, जो ब्लड फिल्टर हो जाता है, इट कैरीज बैक दैट फिल्टर्ड ब्लड, ओके। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी किडनीज में द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस, ओके। तो मैंने अभी आपको बताया नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आवर किडनी, ठीक है। यही थोड़ा सा मैंने आपका स्लाइड एड ऑन किया है ताकि आपको थोड़ा सा पता लग जाए किस तरह से हमारे नेफ्रॉन्स दे आर अरेंज्ड इन आवर किडनी। एज यू कैन सी हियर, इन आवर किडनी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट, अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल किडनी। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख रहे हो ना कितने सारे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। As you can see here, this is a rough structure of nephrons, glomerulus, tubules, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारी किडनीज में क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन्स, द फंक्शनल यूनिट्स, ठीक है। तो हम देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। So as you can see here in the diagram, so each nephron has a cup-like structure known as the Bowman's capsule, ठीक है। यहाँ पे लेबलिंग हो रखी है ना, या आपकी बुक में भी है डायग्राम, वहाँ पे देख लेना चाहें आप। सो एज यू कैन सी द कप्स लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नॉन एज द Bowman's capsule, and this Bowman's capsule contain a bundle of capillaries called glomerulus,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस। ये कहाँ प्रेजेंट है, इन दिस बोमेंस कैप्सूल। यहाँ पे बहुत सारी क्या होती है, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, अ बंडल ऑफ कैपिलरीज। तो जो फिल्ट्रेशन होता है मेन हमारे ब्लड का, वो किस में होता है, टेक्स प्लेस इन द ग्लोमेरुलस। ओके, द बोमेंस कैप्सूल लीड्स इनटू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। एज यू कैन सी हियर, ये जो ग्लोमेरुलस है it leads into a tubular structure. As you can see here, this is a tube like structure which joins into a collecting duct, and finally ये जो tube like structure होता है ये कहाँ पे join करता है, इस collecting duct में. Okay, so the renal artery brings the nitrogenous waste. As I told you previously, जो renal artery होती है it brings the nitrogenous waste like ammonia, urea, uric acid and urine along with excess water, salts etc. into the nephron. ठीक है, तो जो भी substances होती हैं which are needed to be filtered out of the blood, these are bring by the renal artery. The waste then passes through the ureters into the urinary bladder. तो जब क्या होता है, जब यहाँ पे पूरा हो गया फिल्ट्रेशन तो ये ब्लड कहाँ आ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है. ठीक है, जो फिल्टर्स वो होता है, यूरिन जो होता है कम्स इन द कलेक्टिंग डक्ट, और ये जो कलेक्टिंग डक्ट होते हैं ये कहाँ पे ज्वाइन होते हैं, टू द यूरेटर्स. The waste then passes through the ureters into the urinary bladder and is then sent out through the urethra as urine, as I told you. The useful products like amino acids, glucose, salts, etc. are reabsorbed by the capillaries around the tubular structure and goes into the renal vein. ठीक है, तो अब बेसिकली क्या होता है, हमारी जो किडनीज हैं, जो यहाँ पे सब्सटेंसेस आती हैं फॉर फिल्ट्रेशन, जो मेन फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, इन द ग्लोमेरुलस. तो अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गया, फिर क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो कहाँ पे पास ऑन हो जाता है, इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में. एज यू कैन सी है, ये एरो से आपको बताया हुआ है. और जब हमारा ब्लड इसमें से पास हो रहा होता है तो अगेन क्या होता है, जो ब्लड होता है वो दोबारा से क्या होता है, फिल्टर होता है हमारे. अब ये जो फिल्टर सब्सटेंस यहाँ से निकली, इसकी दोबारा से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है इस फिल्टर सब्सटेंसेस का इन द ट्यूबुलर पार्ट, जिसको हम क्या बोल देते हैं, री एब्जॉर्प्शन. ठीक है, क्या बोल देते हैं हम इसे, री एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक है, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन तो हो गया. अब ये जो फिल्ट्रेट यहाँ ट्यूबुलर पार्ट में गया नेफ्रॉन के, दोबारा से इसमें से कुछ सब्सटेंसेस जो यहाँ पे कैपिलरीज हैं, यहाँ पे ये इन सब्सटेंसेस को क्या कर लेंगी, यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेंगी थ्रू दिस ट्यूबुलर पार्ट. एज यू कैन रीड हेयर, द यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक अमीनो एसिड्स हो गए, ग्लूकोज हो गए, सॉल्ट्स हो गए, जो अभी भी बचे हुए हैं इन द फिल्ट्रेट, दे आर रीएब्सॉर्ब्ड बाय द कैपिलरीज अराउंड द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. और ये जो वापस ये रीएब्जॉर्प्शन हो गया और फिर ये वापस हमारा कहाँ चला जाता है, ब्लड रीनल वीन में. अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया, जो फिल्टर्ड ब्लड होता है इट इज कैरिड इनटू बैक इनटू द रीनल वीन. तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है टेक्स प्लेस इन द नेफ्रॉन्स. ओके, ओके, तो अब क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है सब्सटेंसेस का. सो द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब्ड डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर इज देयर इन द बॉडी एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड. ठीक है, तो अब क्या है, जो रीएब्सॉर्प्शन होता है सब्सटेंसेस का वो किस पे डिपेंड करता है कि भाई हमारी बॉडी में क्या है, कितना एक्सेस वाटर प्रेजेंट है, कितना हमारी बॉडी को नीड है उन सब्सटेंसेस की, क्या रीएब्सॉर्प्शन की नीड है. तो रीएब्सॉर्प्शन क्या होता है इन द किडनीज. तो क्या करता है, जो रीएब्सॉर्प्शन का प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कि कितना एक्सेस वाटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और कितना डिजॉल्व वेस्ट है जो कि नीडेड है, कि जो वो एक्सक्रीट होना क्या है, ज़रूरी है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊंगी इन द नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो किस तरह डिपेंड करता है. द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर. ये तो आपको यहाँ पे प्रोसेस बताया हुआ है विच कनेक्ट्स द किडनीज विद द यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर. ये मैंने आपको भी बताया था, यूरिन कहाँ स्टोर किया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर, अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपैंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट थ्रू द यूरेथ्रा. तो जो हमारा यूरिन होता है वो हमारे ब्लैडर में क्या होता है, टेम्परेरी स्टोर होता है.
ठीक है, until we feel a urge, ठीक है, until signals are sent to our brain कि अब क्या है, जो ब्लैडर है वो बहुत ही एक्सपैंड हो चुका है and the urine needs to be excreted out of the body। तो एक क्या होती है, अर्ज होती है कि हम यूरिन को क्या करें, पास करें थ्रू द यूरेथ्रा। अब ब्लैडर क्या है, इट इज़ वेरी मस्कुलर, तो ये आराम से क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, इट कैन एक्यूमुलेट यूरिन, सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, ठीक है, एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर। एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट, ठीक है। तो जो यूरिन कंट्रोल करने का जो अर्ज है, जो कंट्रोल करने का वो है यूरिन को, वो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कंट्रोल द अर्ज, ठीक है, टू यूरिनेट। तो जो ये यूरिनेशन का प्रोसेस होता है, इसमें वॉलेंट्री मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स भी इसमें क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। तो बेसिकली वी कैन कंट्रोल बट अप टू अ लेवल, ठीक है। जब बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा हमारा ब्लैडर, तो जो एक्शन है वो कैसा हो सकता है, यूरिनेशन का इनवॉलेंट्री भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस। अच्छा, अभी मैंने अब आपको रीएब्जॉर्प्शन का बताया है, ठीक है, कि रीएब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ। सो द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड depends on how much excess water there is in the body and how much of dissolved waste is needed to be excreted, is there to be excreted. For example, on a hot day, ठीक है, अब क्या है, there are summers, it is a very hot day and we are sweating and we are losing a lot of body water and salts. तो sweating, we are sweating और हमारी बॉडी से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बॉडी वाटर और सॉल्ट्स क्या हो रहे हैं, they are getting लूज्ड, ठीक है, लूज हो रहे हैं। अब क्या होगा, मोस्ट ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट्स इन द किडनी विल बी रीएब्सॉर्ब्ड, क्योंकि देयर इज लॉस ऑफ बॉडी वाटर एंड सॉल्ट्स। तो अधिकतर क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा वाटर और सॉल्ट्स हैं जो प्रेजेंट हैं इन द फिल्टरेट, वो हमारी किडनी क्या कर लेगी, रीएब्सॉर्ब कर लेगी चीज़ों को। अब बहुत सारी चीज़ें तो क्या हो गई, रीएब्सॉर्ब भी हो गई, ठीक है, it will reabsorb into the blood from the filtrate in the tubule। thus अब क्या होगा, जो वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है यूरिन का वो कैसा होगा, it will be less, क्योंकि बहुत सारी सब्सटेंसेस तो क्या हो गई, रीएब्सॉर्ब भी कर ली हमारी किडनी ने, क्योंकि हमारी बॉडी को उसकी क्या थी, नीड थी, बिकॉज इट वॉज अ हॉट समर डे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, डिपेंड करता है ऑन वेरियस फैक्टर्स की जो रीएब्सॉर्प्शन है वो किस लेवल पे होगा इन आवर किडनीज। अच्छा, अब क्या है दूसरा केस कि अब विंटर्स हैं, तो विंटर्स में तो क्या होता है, वी डू नॉट स्वेट अ लॉट, हमारा स्वेटिंग इतना होता ही नहीं है, तो अ लिटिल वाटर एंड सॉल्ट्स विल बी रीएब्सॉर्ब्ड, ठीक है। अब क्या है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी सॉल्ट्स वाटर क्या है, ऑप्टिमम अमाउंट में है, क्योंकि वी आर नॉट स्वेटिंग, तो क्या होगा, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट क्या करेगी, हमारी किडनी रीएब्सॉर्ब करेगी, नहीं करेगी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि हमें नीड नहीं है। और इसकी वजह से क्या होगा, जब रीएब्सॉर्प्शन कम होगा, सो द वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड विल बी व्हाट, मोर, ठीक है। तो क्या होगा, जो वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है यूरिन का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो विंटर्स में द अमाउंट ऑफ यूरिनेशन विल बी मोर एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ यूरिनेशन इन समर्स बिकॉज ऑफ द रीएब्सॉर्प्शन। तो समर्स में क्या होता है, रीएब्सॉर्प्शन हमारी किडनीज क्या करती हैं, ज़्यादा करती हैं बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। एंड विंटर्स में क्या होता है, जो रीएब्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो हमारी किडनीज क्या करती हैं, बहुत ही कम करती हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है, वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स विच आर अवेलेबल इन आवर बॉडी। तो इस तरह से क्या होता है, हमारी किडनीज में रीएब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें प्रॉपर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन की सेलेक्टिव चीज़ों का जो किडनी है वो क्या कर रही है, रीएब्सॉर्प्शन कर रही है। सो व्हाट इज सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, इट इज़ द प्रोसेस वेयर बाय सर्टेन मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल आयंस, ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स, आफ्टर बीइंग फिल्टर्ड आउट ऑफ द कैपिलरीज, द ग्लोमेरुलस है ना, जो वुमेन्स कैप्सूल में प्रेजेंट है कैपिलरीज, अलॉन्ग विद द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट इज यूरिया एंड वाटर इन द ग्लोमेरुलस आर रीएब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द फिल्टरेट एज दे पास थ्रू द नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, कि ये वो प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आफ्टर बीइंग गेटिंग फिल्टर्ड दे आर अगेन रीएब्सॉर्ब्ड इन आवर नेफ्रॉन फ्रॉम द टिब्यूल्स, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारी किडनीज में सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन होता है। ओके,
तो ये हमने देखा कि हमारे किडनीज़ में कैसे होता है, हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनमें, ह्यूमन बींग्स में कैसे एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पार्ट इज़ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, कि जो प्लांट्स हैं उनमें एक्सक्रीशन कैसे होता है। सो लेट्स सी। सो इन प्लांट्स द गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। अब जो प्लांट्स हैं वो गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। रेस्पिरेशन के टाइम तो क्या वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, कार्बन डाइऑक्साइड लाइक अस, और फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, ऑक्सीजन। ठीक है, आपने पढ़े हैं दोनों प्रोसेसेस। तो ये कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, थ्रू द स्टोमेटा। तो जो भी गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स में, वो किसके थ्रू प्लांट्स आउट कर देते हैं, स्टोमेटा के थ्रू। अच्छा, तो ये तो हो गया गैसियस वेस्ट। एक्सेस वाटर अगर प्लांट्स में है तो वो कैसे रिमूव होगा, वो भी स्टोमेटा से रिमूव होगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। The process by which the water is getting the excess water is being released by the plants through the stomata, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसपीरेशन। पहले भी पढ़ा है आपने बहुत बार ट्रांसपीरेशन टर्म। ओके, अब क्या है, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स तो प्लांट्स में प्रोड्यूस होते ही हैं। इसके अलावा और भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट्स, और वो वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट क्या करता है, लीव्स में स्टोर कर लेता है। ठीक है, और क्या करता है, जो लीव्स होती हैं एक पॉइंट पे क्या होती हैं, दे बिकम ड्राई, बिकॉज वो लीव्स का कुछ इंपॉर्टेंस है ही नहीं प्लांट के लिए। ठीक है, वो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसमें सारी। सो द लीव्स बिकम ड्राई एंड दे अल्टीमेटली फॉल ऑफ। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, जो प्लांट्स हैं, द प्लांट इज लूजिंग इट्स ऑर्गन। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करने के लिए। तो इस तरह से क्या होता है, प्लांट्स ऐसे भी करते हैं। अच्छा, सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स। ठीक है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, जो प्लांट्स हैं दे हैव बिग वैक्यूल्स फॉर द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। तो बहुत सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, वैक्यूल्स में भी प्लांट सेल्स स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, सम वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक गम्स एंड रेसिन्स आर स्टोर्ड इन द ओल्ड जाइलम सेल्स। अब प्लांट्स में क्या होते हैं, जाइलम सेल्स होते हैं, डेड जाइलम सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसमें स्टोर हो जाते हैं, जैसे लेटेक्स होता है ना। हम इन वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, यूज़ भी करते हैं बहुत सारी सब्सटेंसेस बनाने के लिए। जैसे जो लेटेक्स होता है वो क्या होता है, रबर होता है, उससे हम क्या बनाते हैं, रबर बनाते हैं, है ना। और क्या होता है, बहुत सारे ऑयल्स होते हैं जो एज अ वेस्ट प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। हम इन ऑयल्स को बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह में ऑयल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बहुत यूज़ होता है इन सारी चीज़ों का, इन प्रोडक्शन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। परफ्यूम्स बनते हैं बहुत सारे। ठीक है, चलो खैर इतना तो आपको नहीं पढ़ना, क्या बनता है क्या नहीं बनता है, तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। ठीक है, सो मैनी वेस्ट प्रोडक्ट्स, आपको बेसिकली ये पढ़ना है कि कहाँ पे क्या प्लांट स्टोर करते हैं, हाउ दे एक्सक्रीट दीज सब्सटेंसेस। सो सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन द ओल्ड जाइलम सेल्स एंड सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो रिलीज्ड थ्रू द रूट्स। तो और भी बहुत सारे ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करते हैं, वो रूट से भी इन द सॉइल दे जस्ट एक्सक्रीट इट। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपका चैप्टर ये क्या होता है, फिनिश। लाइफ प्रोसेसेस का इट वाज अ वेरी लेंथी चैप्टर, इसमें इतने सारे लाइफ प्रोसेसेस थे। ठीक है, तो आई होप आपने जो लेक्चर्स हैं वो हाथ के हाथ पैरेलल में देखे हैं। ठीक है, क्लटर अप मत करना चीज़ों को, उससे क्या होगा, आगे आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्योंकि आप और भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ रहे हो, सो डोंट क्लटर अप। इसके अलावा अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की यहाँ पे एज यू कैन सी हियर, मैंने आपको जो न्यूट्रिशन है और आई थिंक रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के असाइनमेंट जो है वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। ठीक है, इन द ऐप। अब जो आपका असाइनमेंट जो बचा है वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन का और एक्सक्रीशन का। इसका असाइनमेंट कलेक्टिवली दोनों प्रोसेसेस होंगे, एक ही असाइनमेंट में क्वेश्चंस होंगे दोनों प्रोसेसेस के। ठीक है, वो आपको करना है एंड आई होप आपने जो लास्ट असाइनमेंट्स मैंने दिए हैं वो भी अपने नोटबुक में कर लिए हैं। ठीक है, अब आप असाइनमेंट करोगे तो आपके अल्टीमेटली क्या रेडी हो जाएंगे, नोट्स ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएंगे। उसमें सारे मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं, इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं उसके मैंने सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, वही आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ठीक है, तो प्रिपेयर करो खुद अपने नोट्स। यू गाइज आर इन 10th क्लास, अपने नोट्स आप खुद प्रिपेयर करो, क्वेश्चंस करो जो असाइनमेंट में मैं दे रही हूँ। ठीक है, और ये जो सारे डायग्राम्स हैं इनडायरेक्टली आप असाइनमेंट में बनाओगे। ठीक है, मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगी, आपके कवर हो जाएंगे। अब जो जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं इस चैप्टर के हम देख लेते हैं। ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम है, देन द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बींग्स,
digestive system, or you can say digestive system of human beings, respiratory system of human beings. ठीक है, ये सारे मैंने आपको असाइनमेंट्स दिए हैं, ये सारे असाइनमेंट्स मैंने आपको दिए हैं, रेस्पिरेशन का भी है ना. देन द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, excretory system of human beings, and the structure of nephron. So all these are very important diagrams of this chapter. इसके अलावा ये चैप्टर इतना बड़ा है, आई थिंक इसका वेटेज भी ज़्यादा ही होगा आपके एग्जाम्स में. ठीक है, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको आपको. अब मैं असाइनमेंट दूंगी, वो करना है. इसके अलावा जैसे आपका लाइव क्विज हुआ था अभी लास्ट एक, सिमिलरली मैं आपका एक और लाइव क्विज भी करेंगे, हम इसका एक सेशन करेंगे लाइव क्विज का. आई विल सी कि आप लोगों ने कितना ग्रैस्प किए हैं चीज़ें इस चैप्टर में. ठीक है, और आप कैसा परफॉर्म करते हैं, कौन बच्चे कैसा परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो वी विल हैव अ लाइव क्विज ऑल्सो. तो अब जो मैंने आपको आज पढ़ाया है वो आप अच्छे से रीड कर लेना. ठीक है, इसके अलावा ये जो आपका लेक्चर था ये पहले ही वैसे प्रिपेयर हो गया था, बट क्या हुआ, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़, ऑडियो में कुछ इश्यूज़ आ गए थे, तो उस वजह से आपका लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया था. सर ने मैसेज भी डाला था, तो आज ही मैंने आपका दोबारा से पूरा रिकॉर्ड किया है लेक्चर. तो आपको कहीं पे अगर लग रहा हो थोड़ा, आपको जल्दी लगेगा कि मैं जल्दी थोड़ा सा गो थ्रू कर रही हूँ. ठीक है, तो अब आपके जो भी डाउट्स अगर हो इस लेक्चर में इन ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, यू कैन आस्क मी ऑन द ऐप. ओके, और इसके अलावा एक और चीज़, एक्सक्रीशन, आपको एक तो ब्लड प्रेशर का टॉपिक पढ़ लेना. ठीक है, इन ट्रांसपोर्टेशन एंड इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम एक हीमोडायलिसिस का पार्ट है. ठीक है, आपको वो भी पढ़ना है खुद. ठीक है, इट इज़ वेरी इजी, आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, आपकी बुक्स में है वो इन टेक्स्ट, तो उसको आप ज़रूर पढ़ना. ठीक है, आई विल पुट ऑन क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट ऑल्सो इन योर असाइनमेंट्स ऑल्सो. सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द लाइव क्विज. सो टेक केयर, स्टे सेफ. थैंक यू.